आज ही अखबार में दिया तक। एक मिनट। हेलो। हेलो, मैं मानव देशमुख से बात कर सकती हूँ? हाँ बोल रहा हूँ। आपका? मुझे आपको सुलोचना जी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है। क्या? कहाँ है वो? सब बताती हूँ, लेकिन वो पैसे। देखिए आपको पैसा मिल जाएगा, बस एड्रेस बताइए। बताती हूँ, पर मेरी एक और शर्त है। हाँ बोलिए, आपकी हर शर्त मंजूर है मुझे। मैं आपको एड्रेस तो दे दूंगी, लेकिन मेरा नाम बाहर नहीं आना चाहिए। आपका नाम बाहर नहीं आएगा, आप बस एड्रेस बताइए। तो ठीक है, पैसे लेकर आप चौक पर आ जाइए। अर्चना आई का पता चल गया। आई का पता चल गया? कहाँ है आई? तुम बस बैठ। कहाँ है सविता ताई? बाहर बुलाओ उनको। कहाँ है सविता ताई? बाहर बुलाओ उनको। कहाँ है वो? कौन चिल्ला रहे मेरे नाम से? क्या किया? क्यों चिल्ला क्यों रहे? क्या हुआ? कैसे लोग हैं यहाँ पे? एक कुत्ते को भी संभाल नहीं सकते? कुत्ता मत बोलना, कुत्ता मत बोलना। मेरा बच्चा है वो, दामू देशमुख, समझा ना? अगर आपका बेटा है तो आप उसको घर पर बांध के क्यों नहीं रखती? रोड पर खुला क्यों छोड़ देती हैं लोगों को काटने के लिए? अरे मेरे दामू को किसने काटा? किसने काटा मेरे दामू को? अरे दामू को किसी ने नहीं काटा है, आपके दामू ने काटा इसको। बकवास मत करो, कुछ भी बोलते जा रहे हो। मेरा दामू ऐसा काटने वालों में से नहीं है। माय दामू इज इंग्लिश ब्रीड, समझा ना? नॉट गाउटी कुत्ता कमिंग एंड कटिंग पीपल ऑन द रोड, समझा? कुछ भी मत बोलो। तो मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे पूछिए लोगों से, ये सब भी वहाँ मौजूद थे। और हाँ, आपकी ये सुंदरी ये भी तो थी वहाँ पर। पूछो उससे। हाँ? इसने ही जरूर उकसाया होगा मेरे दामू को काटने के लिए, तभी जाके उसने काटा होगा। झूठ मत बोलो, मेरा दामू ऐसा नहीं है। दामू बेटा, तूने काटा किसको राजा? काटा देख, नहीं बोल रहा है। कुछ भी मत बोलो मेरे दामू के बारे में, सब जलते हो तुम मेरे दामू पर। खुद को खरीदने होता नहीं ना, इसलिए चल रहे। अरे जा जल्दी से डॉक्टर को बुला के ला और इसको इंजेक्शन लगवाने छोड़ दे उसको घर में, और जल्दी से भाग, डॉक्टर को बुला के ला। सब लोगों की वजह से मेरे दामू को इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। देखते क्या हो नालायक लोग। देखिए, ऐसे 12 ब्लाउज और आए हैं स्टिच करने के लिए, और साथ में इसकी आस्तीन लूज करनी है, ठीक है? मानव ने पेपर में मेरा फोटो छपवाया है। इसका मतलब वो लोग मुझे ढूंढ रहे हैं, और ढूंढेंगे क्यों नहीं? कोई अपना जब नजरों के सामने नहीं होता तो चिंता तो होती ही है ना। मुझे पता है कि मेरी बेटियां अपने घर में सही सलामत है, फिर भी मुझे उनकी इतनी फिक्र हो रही है। तो वो सब लोग तो कितने परेशान होंगे। अर्जुन ने तो अपना बुरा हाल बना लिया होगा। उस दिन भी उससे आधी अधूरी ही बात हुई थी। पता नहीं विनोद और मंजूषा ने उन्हें क्या बताया होगा। मुझे एक बार फिर से अर्जुन से बात करनी होगी, लेकिन नहीं, मैं यहां से बाहर भी नहीं निकल सकती। किसी ने देख लिया तो मेरी यहां होने की खबर मानव तक पहुंच जाएगी, और फिर मानव मुझे जबरदस्ती यहां से ले जाएगा। नहीं, मैं अपनी बेटियों के ससुराल जाकर नहीं रहूंगी।
तो फिर अर्जू तक मेरी सलामती की खबर कैसे पहुंचाऊं? ताई, क्या आप मेरी एक मदद कर सकती हैं? सुलोचना ताई, मैं इस काबिल नहीं कि आपकी कोई भी मदद कर सकूं। मेरा मतलब, मैं बेसहारा मजबूर औरत आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? कर सकती हैं। आप मेरा खत मेरी बेटी तक पहुंचा सकती हैं। वो लोग मेरी बहुत चिंता कर रहे होंगे। मैं बस अपनी सलामती की खबर उन तक पहुंचाना चाहती हूँ। मैं खुद जाती, लेकिन जब से ये पेपर में फोटो छपी है, मैं नहीं जा सकती। क्या आप मेरे लिए इतना कर सकती हैं? मुझे इनकी बात मान लेनी चाहिए। ये खत इनकी बेटी तक पहुंचाकर अपनी गलतियों के प्रायश्चित कर सकती हूँ मैं। ई बाबा, क्या क्या लोग मिलते हैं पागलों जैसे। क्या करूँ मैं? तू यहाँ है, फिर बाबा के साथ हॉस्पिटल में कौन है? अरे बेटा, वंदू है ना, और मैं जाऊंगी शाम को। फिर वो घर जाएगी अपने और अपना काम निपटाएगी। अच्छा, सुलोचना ताई का कुछ पता चला क्या बेटा? नहीं। इस औरत ने मैं फोन किया था और ढूंढने की बहुत कोशिश की हमने, लेकिन मिली नहीं। मतलब किसी ने तुम्हारे साथ मजाक किया फोन करके। अगर अगले टाइम फोन आएगा मुझे बोल, मैं ऐसा मजा चखाऊंगी, देखना तू। अर्चना बेटा, तू चुप क्यों है? सुलोचना ताई का पता चल जाएगा बेटा। देख, सब ढूंढ रहे हैं ना, पेपर में भी एडवर्टाइज दी है ना, तू चिंता मत कर। अभी देख, कल मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। ये सविता देशमुख आएगी तेरे साथ, तेरी आई का पता लगाने। हैं? तो चिंता मत कर। आ बेटा, आ। प्यारी अर्जू, मैं जानती हूँ मुझे लेकर तू बहुत परेशान होगी। चिंता मत कर बेटा, मैं जहां भी हूँ बिल्कुल ठीक हूँ। वैशु, हाँ वैशु, क्या बात है? क्यों चिल्ला रहे इतना? तुम ही कहती हो ना, किसी एक इंसान का गुस्सा दूसरे इंसान पर निकालना गलत बात होती है। फिर तुम्हारे दादा और बहनी ने जो तुम्हारी आई के साथ किया, उसका गुस्सा तुम वरुण पर क्यों उतार रही हो? हाँ? मैंने वरुण पर कोई गुस्सा नहीं निकाला। तुमने कल मार्केट में उसे थप्पड़ क्यों मारा? अच्छा वरुण, तो अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि तुम मेरी कंप्लेन अपने पापा से करो? मुझसे शिकायत नहीं करेगा तो और किससे करेगा? हाँ? मैं बाप हूँ उसका और तुम उसकी माँ। मैं जानती हूँ मैं उसकी माँ हूँ, इसीलिए कह रही हूँ उसको बिगड़ने से सुधार रही हूँ। और अगर वक्त आए ना तो उसे थप्पड़ मारने का भी हक रखती हूँ मैं। माँ को सिर्फ अपने हक ही नहीं, अपनी जिम्मेदारियों और फर्ज का एहसास होना भी जरूरी होता है। ऐसा क्या कर दिया उसने कि तुमने उसे थप्पड़ मार दिया? पूछो ना उससे, तुम ही पूछो उससे। सबके सामने उसने मेरा मजाक उड़ाया। कल हम मार्केट जा रहे थे, उसने मुझे ऐसे कहा कि उसने आई को देखा। वो जानता है ना कि मैं आई को लेकर परेशान हूँ, इसीलिए सब वाहियात मजाक करने की क्या जरूरत थी इसे? वो मजाक नहीं कर रहा था, वो भला तुमसे झूठ क्यों बोलेगा? तुम्हारा बेटा है ना, तुम्हारी तरह ही होगा। उसे डांटती रहती हूँ ना मैं, इसीलिए बदला लेने के लिए ये सब कर रहा है। तुम होश में तो हो? कितना छोटा है वो, उसकी उम्र भी नहीं है ये सब सोचने की। और तुमने आज जो उसे थप्पड़ मारा, उसकी वजह से तुम्हारा कितना नुकसान हुआ जानती हो तुम? वरुण ने आई को दोबारा देखा था, लेकिन उसने तुम्हें बताया नहीं क्योंकि वो डर गया था तुमसे।
अगर वो उस वक्त तुम्हें बता देता तो आज तुम अपनी आई के साथ होती। चलो बेटा यहां से। मानव, आज आप ऑफिस से जल्दी आइएगा। देखिए कोशिश करिएगा अगर आप आ सके तो। आपका फोन बज रहा है, उठा क्यों नहीं रहे? ये सब कोई इम्पोर्टेंट कॉल नहीं। अच्छा ठीक है, आप तैयार हो जाइए, मैं नाश्ता लगाती हूँ आपको। मानव आपका नाश्ता। मानव आप तैयार क्यों नहीं हुए? ऑफिस नहीं जाना है? ऐसा आज जाने का मन नहीं कर। मानव, मैं जानती हूँ आपको मेरी चिंता सता रही है ना। मानव, मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सच्ची। मैं जानती हूँ कि अभी घर के हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। एक तरफ आई का घर छोड़कर जाना और दूसरी तरफ पापा की तबीयत। लेकिन ऐसे में मानव, हमें एक दूसरे का सहारा बनना होगा, एक दूसरे को सपोर्ट करना होगा। अगर ऐसे में आप ही कमजोर पड़ जाएंगे तो हमारा क्या होगा? और फिर मानव, काम भी तो उतना ही जरूरी है। और फिर डीके सर ने आपको इतना बड़ा प्रोजेक्ट दिया है तो इसकी जिम्मेदारी आपको निभानी है ना। समझ में नहीं आ रहा कि किस पर ध्यान दूं। मानव, मैंने आपसे कहा ना, आप किसी पे ध्यान मत दीजिए, आप सिर्फ अपने काम पे ध्यान दीजिए। घर की सारी जिम्मेदारियां मैं संभालूं। आप चलिए, उठिए, तैयार हो जाइए। मैं आपके लिए नाश्ता लगा चुकी हूँ, आप आइए बाहर जल्दी। सुलोचना ताई, अच्छा हुआ आप आ गई। मैंने ना अचार बनाया है, सब कुछ तो मैंने ठीक ठाक मिला दिया है, पर फिर भी ना हमेशा की तरह कुछ लज्जतदार नहीं बना है। जरा चाख कर तो देखिए, क्या कमी रह गई है इसमें? आप शायद हींग डालना ही भूल गई हैं। हींग डालिए, मसाला कमाल का बन जाएगा। अरे इतना सा चखा और सारी कुंडली बता दी, क्या परख है आपकी। मुझे लगता है कि मुझे भी आपकी तरफ कुछ काम शुरू कर देना चाहिए। थोड़ा बहुत पैसा भी मिल जाएगा और फिर गुजारा भी हो जाएगा। बिल्कुल सही सोचा आपने। लेकिन मैं क्या करूं? मेरे पास ना कोई हुनर है ना कोई कला, तो मैं क्या करूंगी? अरे आप कांदे पोहे ना बहुत अच्छा बनाती हैं, आप वही बेचिए ना। वो तो ठीक है, लेकिन इस उम्र में मार्केट में जाना और फिर वो सब बेचना, ये मुझसे होगा? अरे आपको किसने कहा बेचने के लिए? हमारा संस्कार है ना, वही जाके बेचेगा। वैसे भी तो वो दिन भर यहाँ पर खाली बैठा रहता है। आपका भी काम हो जाएगा और उसका भी हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे लगता है मुझे कल से ही ये काम शुरू कर देना चाहिए। अच्छा मुझे बताइए, आपने नलिनी ताई को कहीं देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा उसको। सुलोचना ताई, मैं ना इतना तो मैंने किया है, लेकिन उसको कौन सा कलर इसमें जमेगा? मुझे लगता है ये जाएगा, इसे बनाइएगा। हाँ अच्छा ठीक है ठीक है। ताई ताई, पता नहीं मैंने अपना चश्मा कहाँ रख दिया, कुछ पढ़ाई नहीं जा रहा है। तंग आकर सर पर हाथ मार दीजिए, मिल जाएगा। आप भी ना। मिल गया। नलिनी ताई, ये मेरी बेटी तक पहुंचा दीजिए। ताई क्या हुआ? उस औरत ने कुछ बताया कि आई कहाँ है क्या? नहीं वैशु, जब हम वहां पहुंचे तो वो औरत वहां थी ही नहीं। हमने उसका बहुत देर तक इंतजार भी किया, लेकिन पता नहीं वो आई नहीं। लेकिन ताई, अगर उस औरत को आई के बारे में कुछ बताना ही नहीं था तो फिर ये फोन करने का नाटक क्यों किया उसने? पता नहीं,
गलती मेरी है। तुम लोग को पता है, मैंने 4 दिन पहले आई को देखा था। यानी मैंने नहीं देखा था, वरुण ने देखा था। दरअसल हम लोग मार्केट गए थे, तब वरुण ने आई को देखा और उसने मुझे बताया। मैं आई को ढूंढने लगी, लेकिन जब आई मिली नहीं तब मुझे लगा कि वरुण मजाक कर रहा है, इसलिए मैंने उसे डांट दिया। और उसके बाद वरुण ने फिर से आई को देखा, लेकिन उसने मुझे नहीं बताया, बिकॉज उसे ऐसे लगा कि मैं उसे डांटूंगी। आई चली गई और मैं आई को ढूंढ नहीं पाई। काश मैंने थोड़ी और कोशिश की होती और वरुण की बात मान ली होती। आई आज हमारे साथ होती। सब मेरी गलती है, सब। नहीं वैशु, तेरी गलती नहीं है। देख, आई मिल जाएगी वैशु, तू बस अब रो मत। कोई बात नहीं, ऐसे होता है। मैं आती हूँ, कोई आया। तुम लोगों में से अर्चना कौन है? जी मैं हूँ, कहिए। ये लेटर है तुम्हारे लिए। ये लेटर किसका है? एक औरत ने दिया है और कहा है तुम्हें देने के लिए। मेरी प्यारी अर्चू, आई का, मुझे मालूम है कि तू मुझसे बहुत नाराज है और बहुत परेशान भी। तुझे बुरा भी बहुत लग रहा होगा कि आखिर तेरी आई बिना बताए तुझे कहाँ चली गई। अर्चू, तेरे बाबा सपने में आए थे, कह रहे थे कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, तो बस मैं उन्हें ही ढूंढने निकल पड़ी। अब उस घर की 4 दीवारी में मेरा मन नहीं लगता। इतने सालों से उनका इंतजार कर रही हूँ, अब तो इंतजार से भी डर लगने लगा। अब इस इंतजार को खत्म करना होगा। मैं इसलिए जा रही हूँ। मिलने नहीं आ सकती, लेकिन तू मेरी चिंता मत कर। मैं एकदम अच्छी हूँ, सही सलामत हूँ। मेरी वजह से बिल्कुल रोना मत, मुझे ढूंढने की कोशिश भी मत करना। और हाँ अर्चू, तू सबसे बड़ी है ना। मेरी गैरहाजिरी में वैशु, वर्षा, मानव, सबको तुझे ही संभाल। वर्षा से कहना कि मैं ठीक हूँ, वो चिंता ना करे। और अगर वो बेवजह कोई जिद करे तो मेरी तरफ से डांट भी देना और कहना आई ने कहा है। फिर देखना वो तेरी बात जरूर मानेगी। वो जितनी जिद्दी है उतनी दिल की अच्छी भी। और वैशु की ज्यादा चिंता नहीं है मुझे, वो समझदार है। एक बार समझाओगी तो समझ जाए। लेकिन वो तुम तीनों में से सबसे छोटी है, तो तुम्हें और वैशु को उसका ख्याल रखना है। और तू दोनों से कहना कि बहुत जल्द आई उनसे मिलने आएगी। ये मेरा वादा है, लेकिन कब आऊंगी ये मैं अभी नहीं बता सकती। मैं कहीं भी रहूं, मेरी नजर हमेशा तुम पर होगी। मेरा आशीर्वाद साए की तरह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। ऐसे बहुत कुछ बोलना है, लेकिन फिलहाल रुकती हूँ। बस एक बात का ख्याल रखना कि तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकती तुम्हारी आई।
तुम्हारी आई को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि तुम लोग रोगे। अपना ख्याल रखना। तुम्हारी आई